अरुण की गुस्से भरी आवाज़ सुनते ही माया चौंक उठी। उसका मूड खराब था। वह तो अरुण के आने का वेट कर रही थी कि कब अरुण आए और वह अपना सारा गुस्सा उस पर उतारे, क्योंकि आज सुबह ही दफ्तर जाते समय अरुण ने वादा किया था कि शाम को कहीं घूमने चलेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे, खाना भी आज रेस्टोरेंट में खाएंगे। शाम को 7 बजे से पहले घर पहुंचने का वादा किया था। 5 बजने के बाद माया ने कई बार अरुण के मोबाइल फ़ोन पर बात करनी चाही तो उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। हर बार उसका फ़ोन काट दिया गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या बात है। जल्दी नहीं आना था तो मना कर देते। बार बार फ़ोन काटने का क्या मतलब है। माया तो शाम के 6 बजे से ही जाने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं दफ्तर में देर हो रही है या फिर यार दोस्तों के साथ सैर सपाटा हो रहा है। बस उसका मूड खराब होने लगा। उसे रूम की लाइट ऑन करना भी ध्यान नहीं रहा। माया ने अरुण की ओर देखा। अरुण का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। 1.5 साल की शादीशुदा जिंदगी में आज वो पहली बार अरुण को इतने गुस्से में देख रही थी। माया अपना गुस्सा भूलकर हैरानी से बोल उठी, ये क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हारा फ़ोन मिलाया तो हर बार तुमने फ़ोन काट दिया। आखिर बात क्या है? बात तो बहुत बड़ी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? माया के दिल की धड़कन बढ़ती चली गई। तुम्हारे धोखे का आज मुझे पता चल गया है कि तुम शादी से पहले अभय की थी, अरुण ने कहा। ये सुनकर माया चौंक गई। वह अरुण से आंख न मिला पाई और इधर उधर देखने लगी। अब तुम चुप क्यों हो गई? शादी को 1.5 साल होने वाले हैं। इतने दिनों से मैं धोखा खा रहा था। मुझे क्या पता था कि जिस तन पर मैं अपना अधिकार समझता था वह पहले ही कोई पा चुका था और मुझे दी गई है उसकी जूठन। नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। क्या तुम अभय से प्यार नहीं करती थी? तुम उसके साथ पता नहीं कहाँ कहाँ आती जाती थी। तुम दोनों को शादी की मंजूरी भी मिल गई थी कि अचानक वह कमीना अभय एक हादसे में मर गया। ये सब तो मुझे आज पता चल गया, नहीं तो मैं हमेशा ही धोखे में रहता। ये सुनकर माया की आंखें भर आई। वह बोली, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया। मेरा नसीब ही नहीं मुझे धोखा दिया है जो अभय के साथ ऐसा हो गया था। तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? माया चुप रह गई। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम जैसी कैरेक्टरलेस और धोखेबाज को अपने घर में नहीं रखूँगा। अरुण, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। मेरा विश्वास करो। प्रेमी ही तो मरा है। तुम्हारे मम्मी पापा तो अभी जिंदा है। जाओ वहाँ, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अपने धोखेबाज मम्मी पापा से कह देना कि अपना सामान ले जाए। माया सब सहन कर सकती थी पर अपने मम्मी पापा की बेइज्जती सहना उसके बर्दाश्त से बाहर था। वह एकदम से बोल उठी, तुम मेरे मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? वे धोखेबाज नहीं हैं तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? कहते हुए अरुण ने गालियां दे डाली। ठीक है, अब मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। कहते हुए माया ने एक सूटकेस में कुछ कपड़े और ज़रूरी कागज़ रखे और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। माया रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची। रात 11:30 बजे ट्रेन आई। 2 साल पहले एक दिन माया मार्केट में कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। तभी एक लड़का उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भागने लगा। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, चोर चोर, मेरा फ़ोन! बराबर से जाते हुए एक नौजवान ने दौड़ लगाई। वह लड़का मोबाइल फेंक कर भाग गया था। जब उस नौजवान ने मोबाइल लौटाया तो माया ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा था। वह नौजवान अभय ही था जिसके साथ पता नहीं कब माया प्यार के रास्ते पर चल दी थी। एक दिन माया ने मम्मी से कह दिया था कि अभय उसे शादी करने को तैयार है। अभय के मम्मी पापा भी इस रिश्ते के लिए रेडी हो गए हैं। पर उस दिन अचानक माया के सपनों का महल रेत के घरौंदे की तरह ढह गया जब उसे यह पता चला कि बाइक पर जाते समय एक ट्रक से कुचल जाने पर अभय की मौत हो गई है। माया कई महीनों तक दुख के समंदर में डूबी रही। उस दिन पापा ने बताया था कि एक बहुत ही अच्छा लड़का
अरुण मिल गया है। वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। माया की अरुण से शादी हो गई। एक रात अरुण ने कहा था, तुम बहुत सुंदर हो माया, मुझे तुम जैसी ही घरेलू और खूबसूरत पत्नी चाहिए थी। मेरे सपने सच हुए। जब कभी माया अरुण की बाहों में होती तो अचानक ही एक बार विचार से कांप उठती थी कि अगर किसी दिन अरुण को अभय के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? क्या अरुण उसे माफ़ कर देगा? नहीं, अरुण कभी उसे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि सभी पुरुष इस मामले में एक जैसे होते हैं। तब क्या उसे बता देना चाहिए? नहीं, वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे? आज अरुण को पता चल गया और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। पर वह शंका, नफरत और अनदेखी के बीच कैसे रह सकती थी? सुबह माया मम्मी पापा के घर जा पहुंची थी। माया के कमरे से निकल जाने के बाद भी अरुण का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह सोफे पर पसर गया। धोखेबाज, ना जाने खुद को क्या समझती है वह। अच्छा हुआ आज पता चल गया, नहीं तो पता नहीं कब तक उसे धोखे में ही रखा जाता। 2-3 दिन में ही पास पड़ोस में सभी को पता चल गया। काम वाली बाई मालती ने साफ साफ कह दिया, देखो साहब, अब मैं काम नहीं करूँगी। जिस घर में औरत नहीं होती वहाँ मैं काम नहीं करती। आप मेरा हिसाब कर दो। अरुण ने मालती को समझाते हुए कहा, देखो मालती, काम मत छोड़ो, 1000 रुपये और बढ़ा लेना। नहीं साहब, मेरी भी मजबूरी है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। जब तक दूसरी काम वाली ना मिले तब तक तो काम कर लेना मालती। नहीं साहब, मैं एक दिन भी काम नहीं करूँगी। ये कहकर मालती चली गई। एक हफ्ते तक कोई भी काम वाली बाई ना मिली तो अरुण के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सुबह घर व बर्तनों की सफाई, शाम को दफ्तर से थका सा वापस लौटता तो बिस्तर पर लेट जाता। उसे खाना बनाना नहीं आता था। कभी मार्केट जाकर कुछ खा लेता। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, पर पलंग पर लेटकर जब सोने की कोशिश करता तो नींद आंखों से बहुत दूर हो जाती। माया की याद आते ही गुस्सा व नफरत बढ़ जाती। रात को देर तक नींद न आने के चलते अरुण ने शराब के नशे में डूबकर माया को भुलाना चाहा। वह जितना माया को भुलाना चाहता वह उतनी ज़्यादा याद आती। एक रात अरुण ने शराब के नशे में मदहोश होकर माया का मोबाइल नंबर मिलाकर कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, उसकी सज़ा तुम्हें जल्दी ही मिलेगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से नफरत है। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए एक कैरेक्टरलेस और धोखेबाज पत्नी। अब तुम सारी उम्र अभय के दुख में रोती रहना। उधर से कोई उत्तर नहीं आया। सुन रही हो या बहरी हो गई हो? अरुण ने नशे में बहकते हुए कहा। ये क्या, आपने शराब पी रखी है? वहाँ से आवाज़ आई। हाँ पी रखी है, मैं रोज पीता हूँ, मेरी मर्जी है। तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली, धोखेबाज कहीं की। उधर से फ़ोन बंद हो गया। अरुण ने फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और देर तक बड़बड़ाता रहा। दफ्तर और आस पड़ोस के कुछ दोस्तों ने अरुण को समझाया कि शराब के नशे में डूबकर अपना जीवन खराब मत करो। इस समस्या का हल शराब नहीं है, पर अरुण पर कोई असर ही नहीं पड़ा। वह शराब के नशे में डूबता चला गया। एक शाम अरुण घर पर ही शराब पीने की तैयारी कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरुण ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इस वक्त कौन मर गया मेरा मूड खराब करने को। अरुण ने उठ दरवाज़ा खोला तो चौंक उठा। सामने उसका पुराना दोस्त विपिन अपनी पत्नी छवि के साथ था। आओ विपिन, अरे यार, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सीधे मुंबई से आ रहे हो क्या? अरुण ने पूछा। हाँ, आज ही आने का कार्यक्रम बना था। तुम्हें 3-4 बार फ़ोन भी मिलाया पर बात नहीं हो सकी। आओ अंदर आओ, अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। अरुण ने टेबल पर रखी शराब की बोतल, गिलास व खाने का सामान वगैरह उठाकर एक तरफ रख दिया। विपिन और छवि सोफे पर बैठ गए। विपिन और अरुण अच्छे दोस्त थे, पर वह विपिन की शादी में नहीं जा पाया था। आज पहली बार दोनों उसके पास आए थे। अरुण ने छवि की ओर देखा तो चौंक गया। 2 साल पहले वह छवि से मिला था दिल्ली में, जब विपिन और अरुण वहाँ दिल्ली में घूम रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर बोला, बाबूजी, यहाँ घूमने आए हो? हाँ, विपिन ने कहा था।
कुछ शौक रखते हो? बूढ़े ने कहा। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाबूजी, आप मेरे साथ चलो, बहुत खूबसूरत है। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बस कभी कभी आप जैसे बाहर के लोगों को खुश कर देती है, बूढ़े आदमी ने कहा था। वे दोनों उस बूढ़े के साथ एक पुराने से घर पर पहुंच गए। वहां तीखे नैन नक्श वाली सांवली सी एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। विपिन उस लड़की के साथ कमरे में गया था, पर वह नहीं, वह लड़की छवि थी, अब विपिन की पत्नी। क्या विपिन ने देह बेचने वाली उस लड़की से शादी कर ली? पर क्यों? ऐसी क्या विवशता हो गई थी जो विपिन को ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी? भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं? विपिन ने अरुण से पूछा। वो मायके गई है। अरुण के चेहरे पर नफरत और गुस्से की लाइनें दिखने लगी। तभी तो जाम की महफिल सजाए बैठे हो यार, तुम तो शराब से दूर भागते थे। फिर ऐसी बात क्या हो गई? कि ऐसी कोई खास बात नहीं, बस वैसे ही पीने का मन कर रहा था, सोचा कि 2 पैग ले लूं। अरुण उठता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। अरे भाई, खाने की टेंशन ना करो, खाना छवि बना लेगी और खाने से पहले चाय भी बना लेगी। किचन के काम में बहुत कुशल है यह, विपिन ने कहा। अरुण चुप रहा, पर उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि आखिर विपिन ने छवि से शादी क्यों की। छवि उठकर किचन में चली गई। अरुण ने विपिन को सब कुछ सच बता दिया कि उसने माया को घर से क्यों निकाला है। विपिन ने कहा, पहचानते हो अपनी भाभी छवि को? हाँ, पहचान तो रहा हूँ, पर क्या ये वही है जब हम दिल्ली घूमने गए थे तो? हाँ अरुण, ये वही छवि है। उस दिन दिल्ली के उस मकान में वह बूढ़ा ले गया था। मैंने छवि में पता नहीं कौन सा खिंचाव और भोलापन पाया कि मेरा मन उससे बात करने को बेचैन हो उठा था। मैंने कमरे में बिस्तर पर बैठते हुए पूछा था, तुम्हारा नाम? ये सुनकर वो बोली, क्या करोगी जानकर? आप जिस काम से आए हो वह करो और जाओ। तब मैंने कहा था, नहीं, मुझे उस काम में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह बोली थी, मेरे बारे में जानना चाहते हो? मुझसे शादी करोगी क्या? उसने मेरी ओर देखकर कहा तो मैं एकदम सकपका गया था। मैंने उससे पूछा था, पहले तुम अपने बारे में बताओ ना। उसने बताया था कि मेरा नाम छवि है, वह मेरा चाचा है जो आपको यहाँ लेकर आया है। दिल्ली में एक जगह है, हम वहीं के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता की एक रेल हादसे में मौत हो गई थी, उसके बाद मैं चाचा चाची के साथ उनके घर में रहने लगी। मैंने 12वीं पढ़ रखी थी तो एक दिन चाचा ने दिल्ली लाकर मुझे इस काम में ढकेल दिया। चाचा के पास थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें साल भर के गुजारे लायक अनाज उत्पन्न होता है। कभी कभार चाचा मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। मैंने उससे पूछा, जब चाचा ने इस काम में तुम्हें ढकेला तो तुमने विरोध नहीं किया? वह बोली थी, किया था विरोध, बहुत किया। एक दिन तो मैंने गंगा में डूब जाना चाहा था, तब किसी ने मुझे बचा लिया। मैं क्या करती, अकेली कहाँ जाती? कटी पतंग को लूटने को हजारों हाथ होते हैं। बस मजबूर हो गई थी चाचा के सामने। फिर मैंने उससे पूछा था, इस दलदल में ढकेलने के बजाय चाचा ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? वह बोली, मुझे नहीं पता। ये सुनकर मैं कुछ सोचने लगा था। तब उसने पूछा था, क्या सोचने लगे? आप मेरी टेंशन मत लो। और कुछ सोचकर मैंने कहा था, छवि, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूँगा। तो वह बोली थी, रहने दो बाबूजी, क्यों मजाक करते हो? लेकिन मैंने ठान लिया था। मैंने उससे कहा था, ये मजाक नहीं है, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। छवि के चेहरे पर अविश्वास भरी मुस्कान थी। एक दिन मैंने छवि के चाचा से बात की। एक मंदिर में हम दोनों की शादी हो गई। मैंने छवि को उसकी पिछली ज़िंदगी की याद नहीं दिलाई। वह मेरा कितना उपकार मानती है कि मैंने उसे ऐसे दलदल से बाहर निकाला जिसकी उसे सपने में भी आशा नहीं थी। ये सुनकर अरुण हैरान रह गया। वह विपिन की ओर एकटक देख रहा था। ना जाने कितने लोग छवि के शरीर से खेले होंगे। आखिर यह सब कैसे बर्दाश्त कर गया विपिन? क्या विपिन के सीने में दिल नहीं है? विपिन के सामने कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी उसने छवि को अपनाया। विपिन ने कहा, यार, भूल तो सभी से होती है, कभी किसी को क्षमा भी करके देखो। भूल की सज़ा तो कोई भी दे सकता है, पर माफ़ करने वाला कोई कोई होता है। किसी गिरे हुए को ठोकर तो सभी मार सकते हैं, पर उसे उठाने वाले
दो हाथ किसी किसी के होते हैं। तभी छवि एक ट्रे में चाय के कप व कुछ खाने का सामान लेकर आई और बोली, चाय लीजिए भाई साहब। अरुण सकपका गया। वह छवि से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सचमुच उसने माया को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। शक के जाल में वह बुरी तरह उलझ गया था। आज उस जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाहट होने लगी। उसे खुद से नफरत हो रही थी। अरुण चुपचाप चाय पी रहा था। विपिन ने कहा, अब ज़्यादा ना सोचो, कल ही जाकर तुम भाभी जी को ले आओ। सबसे पहले ये शराब उठाकर बाहर फेंक देना। भाभी जी के आने के बाद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शराब तुम्हें खोखला और बर्बाद कर देगी। भाभी जी की याद में जलने से ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। जिसका हाथ थामा है उसे शक के अंधेरे में इस तरह भटकने के लिए ना छोड़ो। कुछ त्याग भी करके देखो यार। वैसे भी इसमें भाभी जी की भी ज़रा भी गलती नहीं है। और उनको लग रहा था कि विपिन ठीक ही कह रहा है। वह एक गलती तो कर चुका है, माया को घर से निकालकर। अब तलाक लेने की दूसरी गलती नहीं करेगा। कुछ दिनों में ही उसकी और घर की क्या हालत हो गई है। अभी तो ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। हम 3 दिन बाद लौटेंगे तो भाभी जी से मिलकर जाएंगी, विपिन ने कहा। अरुण ने मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑन किया और दूसरे कमरे में जाता हुआ बोला, मैं माया को फ़ोन करके आता हूँ। विपिन और छवि ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। अरुण ने माया को फ़ोन मिलाया। उधर से माया बोली, हेलो, कैसी हो माया? अरुण ने पूछा। मैं ठीक हूँ। कब भेज रहे हो डिवोर्स के कागज़? माया, डिवोर्स की बात ना करो। मुझे दुख है, उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। फिर फ़ोन पर ना जाने क्या क्या कहा था। मुझे उस भूल का बहुत पछतावा है। पीकर नशे में बोल रहे हो क्या? मुझे पता है कि अब तुम रोज़ शराब पीने लगे हो। नहीं माया, अब मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने आज नहीं पी है। तुम्हारे बिना यह घर बहुत ही अधूरा है। अब अपना घर संभाल लो आकर। मैं तुम्हें लेने कल आ रहा हूँ। उधर से माया का कोई जवाब नहीं मिला। माया, तुम चुप क्यों हो? माया के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नहीं माया नहीं, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं कल ही आकर मम्मी पापा से भी क्षमा मांग लूँगा। बस एक रात की बात है। मैं कल शाम तक तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उधर से माया की आवाज़ सुनाई दी। अरुण ने फ़ोन बंद किया। वह विपिन व छवि को यह जानकारी देने के लिए मुस्कुराता हुआ उनके पास हॉल में चला आया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।